स्टूडेंट्स हमारे साथ यशिका शर्मा है। यशिका शर्मा दिल्ली से है। 690 स्कोर आया इनका इस बार और फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो यशिका से बात करते हुए ये भी पता चला कि 11th के एंड तक आते आते इनको थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड हुआ, बल्कि दिसंबर अपने 11th में कि इनको नीट की तैयारी करनी है, उस समय तक ये एचसी वर्मा सॉल्व करती थी। तो क्यों एचसी वर्मा सॉल्व करती थी यशिका? एचसी वर्मा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है नीट के लेवल के हिसाब से? क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद थी, इसीलिए एचसी वर्मा करती थी। मैं नीट के बारे में उतना श्योर नहीं थी उस वक्त तक, मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए कर रही थी। और एम्स का एक थोड़ा सा दिमाग में था कि एम्स में मुश्किल आती है, तो इसलिए एचसी वर्मा कर रही थी। अच्छा, उस समय तक एम्स का सेपरेट पेपर होता था, राइट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर आप एक चीज देखो ना, लव ऑफ द सब्जेक्ट है मेन चीज। जिंदगी में सक्सेस के लिए किसी चीज में मजा आना चाहिए ना। इफ यू डोंट एंजॉय द जर्नी तो आप जो है उसे बोझ की तरह करेंगे। कितना बड़ा बात कह रही है वो, है ना। तो नीट एग्जाम उसके दिमाग में नहीं था, वो तो सब्जेक्ट पढ़ रही थी सर। दिस इज हाउ नॉलेज शुड बी गेन्ड। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इन्फॉर्म्ड होने की जगह आप जब एजुकेटेड है तो आप उसके लिए पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट के लिए। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो है इसका आपको नीट के एग्जाम इस बार बेटे, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि थोड़ा सा घूमा हुआ था, अनकन्वेंशनल था। जिन लोगों ने काफी कन्वेंशनल तैयारी करी वो थोड़ा पेपर में फंस गए। बहुत से बच्चे बाहर आकर के रोने भी लग गए इनफैक्ट कि हमारे साथ ये क्या हो गया। उन्होंने बायोलॉजी करी, फिर वो फिजिक्स पे गए तो वहां फंस गए। बहुत से, एक कॉमन स्टोरी थी। आपको क्या लगता है कि ये जो लव ऑफ द सब्जेक्ट की वजह से आप फिजिक्स को तैयार कर रहे थे, क्या ये फोबिया नहीं था आपके दिमाग में जिसने मदद किया आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना हाँ अच्छा मेरे परफॉर्म ख्याल करने? हाँ, तो मुझको ये पता था कि जैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ी सी घबराहट होती है कि टाइम आगे बढ़ रहा है। मैं बायो के बाद फिजिक्स करती थी, तो उस एकदम एंड पे नहीं थी मैं, तो मेरे पास टाइम था। मेरे को लगा केमिस्ट्री फटाफट खींच लेंगे। तो फिजिक्स के बाद जो भी मुश्किल क्वेश्चन लगा उसको उस वक्त छोड़ा नहीं, वहीं पे उसको करने की कोशिश करी। 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन डर नहीं लगा वैसा। और ये कॉन्फिडेंस आपको फिर बाद में केमिस्ट्री पे भी रब ऑफ किया होगा। हाँ, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो एकदम एनसीईआरटी में से छुपे हुए थे, तो मतलब क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये बहुत लोगों को नहीं आता। तो देखिए सर, मतलब दिस इज अ गुड। मुझे आता है और बहुत लोग को नहीं आता। कॉन्फिडेंस हाँ, देखिए। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि अगर आप डिटैच करेंगे गोल से अपने आप को, एक गोल नैरो नहीं होना चाहिए कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन गोल है। अब आपको ये होना चाहिए कि फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, बायोलॉजी समझ में आनी चाहिए और मजा आ रहा है इसमें, तो नीट तो हो ही जाएगा। नीट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग। एजुकेशन में नीट इज अ सिंपल एग्जाम, निकल ही जाएगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है अगर आपको सब्जेक्ट आता है। लेकिन आपका टेम्परामेंट जो ये बार बार कह रही है, यहां से मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है बेटे। अगर मैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 रीजंस पूछूं जो आप एट्रीब्यूट करेंगे अपनी इस ग्लोरियस सक्सेस का, तो वो क्या होंगे? नंबर 1, एम हाई, कुछ भी हो, कितने भी मार्क्स आए, एम 720 का होना चाहिए। मेरे मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी में 500 to 600 के बीच में आया है, लेकिन घर में हम ऐसे ही बात करते थे कि एम्स दिल्ली में ही हो रहा है। एंड में प्रिपरेशन में हुआ कितने नहीं, आए? लेकिन फिर भी। हाँ जी, कितने आ रहे थे बेटे प्रैक्टिस पेपर्स में? 500 to 600 के बीच में। और लेकिन एम आपका क्या था बेटे? 720। क्या हाँ बात है। जी। देखो सर, मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ कि कम से कम सपने तो भिखारी की तरह मत देखो। अगर सपना ही देख रहे हो तो कम से कम सपना तो बड़ा देखना चाहिए ना सर, है ना। एक छोटा सा ये हो, छोटा सा वो, इट इज लेट अस एम फॉर मून। देखिए सर, क्या शानदार बात है। अब बेटे इसकी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी कि एम्स नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वी गेव आवर बेस्ट, है ना। और नाउ यू आर पीजी में गोइंग टू, जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सर ये है सर, टेम्परामेंट का गेम है, यही बच्चों को समझना चाहिए। नंबर 2 रीजन बताइए बेटे। रेजिलियंस होनी चाहिए कि मार्क्स कम भी आए तो उस दिन थोड़ा सा लो हो सकते हो, लेकिन नेक्स्ट डे डबल पावर के साथ आना है। तो बॉस, जो गिरेगा वही उठेगा ना सर। वो क्या है, वो एक उर्दू का गिरते शेर हैं भी शहे है। सवार ही मैदान हाँ, जंग में। हाँ, हाँ, वही वही वो क्या खाक, वो कुछ इस तरह का था, है ना। तो ये बात हाँ, सच है ना वो सर। क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। किसकी जिंदगी उसके हिसाब से चली है सर। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करके, फियर को कन्फ्रंट करना पड़ता है। सर तो सक्सेसफुल आदमी कोविड को हुआ भी डर बीच लगता में, है। सेकेंड वेव में कोविड भी हुआ है सर। हाँ, मैं कह रहा हूं ना सर, फियर को कन्फ्रंट करना पड़ता है। सक्सेसफुल आदमी फियर को किस तरह से कंट्रोल करना है जानता है। डर तो उसको भी लगता है सर।
डर तो हर एक आदमी को लगता है, कोई ये कहता है जी मैं डरता नहीं, वो बात नहीं, लेकिन उसे डर को मैनेज करना ज्यादा बेहतर तरीके से आता है ना, उसको पता है कि इस डर को हटाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, विच इज व्हाट शी इज सेइंग कि रेजिली गलती होगी, गड़बड़ होगी, और प्रैक्टिस टेस्ट में आपकी गलती होगी, आप सोचो ना क्यों हुई और दोबारा करेंगे, क्या बात और है मुझे बेटे। लगता है हाँ मुझे लगता हाँ है हाँ मैं ये खुद नहीं कर रही थी अकेले, मतलब मेरी मम्मी भी, मतलब मैं लो होती थी तो जल्दी रिजिलियंट होने में मम्मी का बहुत बड़ा रोल था, देखो डर ना लगने में भी, कॉन्फिडेंट होने में भी। सर, ये कितना बड़ी बात हमने पेरेंट्स के लिए इस बच्चे ने बोल दी है। पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर, और 80% जो लैंग्वेज है वो नॉन वर्बल होती है। तो बहुत से पेरेंट्स आके हमसे कहते हैं कि हम बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं बनाते सर, हमने तो इसको फ्री विल पे छोड़ा हुआ है, और बार बार सुबह उससे पूछ लेते हैं इस बार हो जाएगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने कर दिया ना प्रेशर क्रिएट बच्चे के ऊपर। मेरे साथ उल्टा था, मैं हाँ, कभी बोलूं कि हो जाएगा क्या, तो मम्मी बोलती थी क्यों नहीं होगा, कर क्या रही है, बात है। होगा। देखिए सर, ये देखिए आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी है ना सर, तो बात घूम फिर के वही पॉजिटिव एनर्जी पे आ रही है। नंबर 3 बेटे, शाबाश। डायरेक्शन होनी चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उस पर फोकस ज्यादा करना है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो जो आता है उसे बार बार करके कुछ खास नहीं मिलता। तो देखो बॉस, डायरेक्शन है ना, क्या बात है। एक आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आपका एक गोल है। आप अब लोग कई बार ये पूछते हैं बेटे, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो मैं उनसे कहता हूँ हर 1-1.5 घंटे में ये देख लो कि पिछले 1-1.5 घंटे में जो आपने किया है वो आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है। अपने आप बन जाएगा आपका टाइम टेबल, आपको समझ में आ जाएगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है। क्यों सर? हर बिल्कुल तीन सही घंटे में बात। ये देखो कि पिछले 3 घंटे में हमने क्या किया, और नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो क्या है। तो डायरेक्शन तो बॉस देखो ऐसा है, मैं तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। आप देखिए बच्चे का जो माइंड है वो कितना क्लियर और कितना स्ट्रांग है, एंड शी विल बी, माइंड माई वर्ड्स, अ वेरी वेरी very very successful and very very great doctor one day. My best wishes to her. बहुत थैंक यू शानदार है सर। सर। आई थिंक फॉर मी फैसिनेटिंग थिंग इज इन्होंने कोई कोचिंग नहीं लिया। क्या बात है। कुछ डीएलपी थे, क्वेश्चन बैंक है, मास्टर क्लास ज्वाइन कर लिया, अपने आप तैयारी की। दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शी वाज कैरिंग इन हरसेल्फ। और दूसरी चीज मुझे, तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल। मतलब चीज क्या है कि एक लेवल पे काफी सारे बच्चे घर से दूर जाके तैयारी करते हैं, जो घर पे जो सपोर्ट इनकी मदद कर सकती है वो बाहर पे आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। यदि आप कोटा में बैठे हुए हैं, किसी और शहर में चले गए, तो दैट इज फैसिनेटिंग। और दूसरी चीज जो है वो ये जो बता रही है कि जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो लेवल मैटर नहीं करता। आई वॉज एंजॉइंग फिजिक्स, आई वॉज डूइंग एचसी वर्मा, राइट। और उससे ये था कि पेपर कैसा भी आ जाए। कितना स्कोर आया आपका फिजिक्स में नीट में? 170। 170। फिनोमिनल, वेरी गुड। तो सर दिस इज वेरी गुड। मतलब हमारा जो हमने अभी जो लेवल 2 वाला स्टार्ट किया है। Sir, there can be nothing better than this, sir. This is very good. नहीं sir, this is probably the, इस लेवल पर अगर इतना अगर थॉट क्लियर है आपके दिमाग में, तो इट कैन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट शी इज गोइंग टू अचीव इन द लाइफ, यू कैन प्रेडिक्ट। यहाँ बहुत से तो शानदार है प्रेडिक्टिव सर। वैल्यू है सर। दिस इज बेटे अब फिनोमिनल। स्काई इज द मतलब लिमिट, आपके सामने आपने एक इतना बढ़िया काम किया। अब आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, और अपना एम हमेशा हाई रखना बेटे, है कि नहीं। और आप एक दिन वर्ल्ड चेंजिंग काम भी कर सकते हैं, जैसा कहा कि सपना देखना है तो बड़ा देखना है ना, लोग याद रखें बाद में हमारे बाद हमको। क्यों सर? बिल्कुल। यशिका, जोरदार काम करें। एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? कि बस लगे रहो, हार मत मानो, हो जाएगा, मतलब बस चलते रहो। थोड़ा लंबा मैसेज दे बेटे बच्चों को, थोड़ा सा मतलब, हाँ अच्छा। हाँ, थोड़ा सा लंबा मैसेज, थोड़ा वो करो उनको, थोड़ा सा मतलब उनको बताए कुछ नहीं है, मत घबराओ, हाँ या नहीं, इजी, एंजॉय करो, हाँ, कुछ करो ऐसे जो मतलब आप। मुझे लगता है कि नीट प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उसे बनाया जाता है आसपास के ओपिनियन से। तो अपनी ओपिनियन खुद बनाओ, तुम्हें पता है 3 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे, जहां फंसोगे उसे बस बार बार करना है। और अपना एम को कभी भी अपनी, मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अपनी फ्यूचर, मतलब नहीं, एक सेकेंड, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती, आपके प्रेजेंट एफर्ट्स आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो क्या बस बात इसको है ध्यान सर, रखो कॉज और एंड एम हाई। इफेक्ट, क्या बात है सर। डू यू थिंक दैट वी शुड बी, वी शुड बी द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू एक्चुअली सिट हियर सर? उसकी तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा है।
Sir, we इसीलिए are मैंने इसे fortunate. कहा। We are fortunate. बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। Absolutely amazed by the clarity of the thought. God bless you for this. शाबाश बेटे, शाबाश। Thank you so much, Yashika. Thank you so much, Dr. Sharma, for joining in.